नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहां वे उनके नामांकन में भी शामिल हुए। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने अपने वादे के अनुसार 2 घंटे में ही किसानों का कर्जा माफ किया था, इस बार भी करेंगे। मन घर नहीं गए, एयरपोर्ट से शपथ लेन, एयरपोर्ट में नेता मन छोड़ेन और सीधा मंत्रालय गेन। राहुल गांधी 10 दिन के रिस मोला 10 दिन में ऋण माफी, 10 घंटा नहीं लगाए, 2 घंटा के अंदर में 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपए माफ करें 2 घंटा में। तो हम जिन गारंटी दे रहे हैं देकर भरोसा, पहली भरोसा हम जीते किसान के। जिन किसान धान बेच डर से वो ऋण ले रहे हैं तो समायोजित कर दे रही से 1200 करोड़ रुपया जमा हो गई बैंक में, कभी जमा पैसा वापस में नहीं मिले ऋण के। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, किसान मन के सरकार वो 1200 करोड़ फिर वापस करा दें जिन किसान धान बेच दे रही से। राजधानी रायपुर के महादेव घाट विसर्जन कुंड में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। इसमें प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका अदा की, जिसके अंतर्गत नगर निगम के 10 जोन के अधिकारी, 30 गोताखोर, 6 क्रेन और NDRF की टीम 24 घंटे सेवाएं देती रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्ष कमांड सेंटर व कैमरों से सघन निगरानी की गई। डीजे पर भी कड़ी नजर रखते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया गया। महादेव घाट विसर्जन कुंड में इस वर्ष सैकड़ों प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर उत्तर विधानसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पधारे रायपुर सांसद सुनील सोनी ने भाजपा उम्मीदवार पुरंदर मिश्रा को बधाई दी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश विधानसभाओं में कमल खिल रहा है। हम सबको मिलकर पुरंदर मिश्रा को गरीबों की आवाज बनाना है और सदन भेजना है। वो गरीब जनता पूछ रही है कि जिसका पैसा 11,000 करोड़ रुपया पहली किस्त में जो है प्रधानमंत्री आवास का मोदी जी ने पैसा दिया, वो गांव की हमारी माता बहनें पूछ रही है कि मेरा आवास कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया। जब मोदी जी ने आवास दिया था उसको आपने क्यों नहीं दिया, मेरे हक को क्यों छीना। जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर में 2023 एंड तक के नल लग जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने टेंडर करना, आरोप लगे तो टेंडर को निरस्त करना, मैं भ्रष्ट हूँ ये स्वयं प्रमाणित करना। तो इसलिए दम्भ मत ठोकिए भूपेश बघेल जी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है कि जैसा मैं शराब बंद कर दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, ये बात क्यों नहीं कर रही है। ये मूल बात को छोड़ के जो है अधूरा का जो कर्जा माफ कर दिया, तो एहसान नहीं किया आपने। और भारतीय जनता पार्टी ने 90 में किसानों का कर्जा माफ किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले ने आज रायपुर में स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। अठावले ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से चर्चा करेंगे कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी को कुछ भागीदारी मिलनी चाहिए। अठावले ने यह भी कहा कि कांग्रेस के 5 सालों में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुए, इसीलिए जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी और रिपब्लिकन पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ेगी। जब सत्ता आएगी तब सत्ता की कुछ भागीदारी आरपीआई को मिलनी चाहिए, ये भी बात मैं रमन सिंह के साथ करने वाला हूँ। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का राज रहा है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और इसीलिए जनता चाहती है कि भाई यहाँ परिवर्तन होना चाहिए और जरूर बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संयोजक व प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की।
चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बंगाल की ममता बनर्जी की कार्बन कॉपी बन रहे हैं। वे भय का माहौल निर्मित कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले भी डर के मारे कांग्रेस को वोट दें। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीते दिनों हुए नक्सली घटनाओं के उदाहरण दिए। मैं तो सोचता था कि बघेल साहब थोड़ा एक कदम आगे है, मगर दिख जो रहा है कि रणनीति वो ममता जी से छीन रहे हैं, या मैं कहूं ममता जी के वो कार्बन कॉपी बन रहे हैं कि भय का माहौल बनाओ। भय का जब माहौल बनेगा तो जो वोटर है स्वाभाविक जो कांग्रेस को नहीं देने वाले हैं वो वोट उनको कांग्रेस को मिल जाएगा। और यही कारण है कि इस भय के माहौल में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से कल ही चर्चा में करूं तो नेशनल हाईवे पे नक्सल का जो आईडी का ब्लास्ट हुआ, गांव के गांव खाली करे जा रहे हैं। आम निर्वाचन 2023 के मद्देनजर सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन में सेक्टर अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान से लेकर मतगणना तक के कार्यों के बारे में सभी तरह की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने के मामले में प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भाजपा नेता की सुरक्षा वापस ले ली थी और कहते हैं कि उनकी पार्टी ही उन्हें सुरक्षा दे। कांग्रेस के इस बयान को प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने राजनीतिक दिवालियापन कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से कह देना चाहिए कि उनकी सरकार भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है। कि 1.5 महीना पहले उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेता जो बस्तर के हैं उनकी सुरक्षा छीन ली थी। हमने इसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों छीन ली थी? अगर वो 24 लोगों को भी सुरक्षा केंद्र नहीं देती तो उनका हश्र क्या करना चाहते हैं कांग्रेसी बताएं। और मैं फिर से कांग्रेसियों को कहूंगा, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बताएं कि सारे लोगों को सुरक्षा देने का काम क्या सरकार का नहीं है? क्या भूपेश सरकार इसमें अक्षम हो रही है जो ये कहती है कि हम सुरक्षा क्यों नहीं देते? विपक्ष के लोगों का काम क्या सुरक्षा देना है? पता नहीं इनके मन को क्या हो गया और दिमाग को क्या हो गया। शायद सत्ता के नशे में इनका दिमाग राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।